नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रांसफर के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। सरकार ने प्रथम चरण में 13,000 शिक्षकों का लगभग आपका रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी करने जा रही है, जहां पर आपको सबसे पहले इन्हीं आपका शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। लेकिन इन शिक्षकों में सिर्फ और सिर्फ आपका वैसे शिक्षक शामिल हैं जो आपका बहुत ही आपका क्या ना जरूरतमंद है, चाहे वो आपका दिव्यांग को ले लीजिए या फिर आपका किसी विशेष आपका कारण हो सकता है, या फिर अगर हम बात करते हैं जो विषम परिस्थिति से आपका गुजर रहे हैं। पहला चरण में अगर हम बात करते हैं 13,000 शिक्षकों को लेके, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसफर है वो आपका इन्हीं लोगों का होने जा रहा है। बात आपका सवाल ये उठ रहा है कि इसके बाद जो आपका उठेगा दूसरा चरण, उसमें आपका जो नॉर्मल शिक्षक हैं उसका क्या चांस है। सर, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सबसे पहले तो इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिए कि जो प्रक्रिया आप जून में आपका बोला जा रहा था वो जुलाई में आया, और अब ये जुलाई भी क्या ना अब अगस्त में शिफ्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, क्योंकि जितना आपका धीमी देखेगा इस प्रक्रिया को, ऐसा प्रतीत हो रहा कि क्या ना ये एक कंटिन्यूअस जर्नी क्या ना बन जाएगा। अभी तक आपका 13,000 शिक्षकों का क्या ना आपका रेशनलाइजेशन लगभग हुआ। अब इसके लिए क्या ना पोर्टल खुल रहा है। जैसे पोर्टल खुलेगा इनके लिए आवेदन होगा, और फिर आवेदन के बाद ये आपका ट्रांसफर का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। मतलब अभी भी अगर इसमें आपका टाइम देखिएगा तो लगभग आपको 1 महीना लगने जा रहा है। इसका मतलब ये आपका 15 अगस्त पार करेगा प्रथम चरण को खत्म होने में। अगर आप प्रथम चरण में 13,000 कर रहे हैं, आपके पास सूची के आप 5,88,000 का है, तो कब ये पूरा होगा और बाकी शिक्षकों का आखिर क्या होगा, एकदम सटीक उपाय बताने जा रहे हैं सर। वीडियो के में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं सारी जानकारी को। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 13,000 शिक्षकों का रेशनलाइजेशन इसी माह में जरूरत वाले स्कूलों में भेजे जाएंगे आपका सरप्लस। और सरकार ने सिर्फ बोल दिया है कि यह ट्रांसफर है, और ट्रांसफर इसको थोड़ा बोलेंगे महाराज। यहां से क्या ना सरप्लस वाला को उठा के उस स्कूल में भेज देगा, आप नहीं भी चाहिएगा तो भी। तो फिर ये ट्रांसफर कहां है सर? अगर आप इसमें देखिएगा तो सबसे पहले इसमें भी अगर सबका करे तब ना, तो देखिए क्या करा, जो गंभीर बीमारी, दिव्यांग है, पति पत्नी है, या फिर आपका दूरी के आधार पर आपका शिक्षकों का आपका क्या ना तबादले की तैयारी है, तो पहला चरण जो है आपका बस यही लोग इसमें जाएंगे। तो इनका क्या चांसेस है, किस आधार पर इनको दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा? अगर किसी स्कूल में 2 शिक्षक हैं और दोनों ने आपका ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं किया है और एक ही विषय के, तो उनको आपका किस आधार पर वहां से निकाला जाएगा? और यह जानकारी अगर आप देखिएगा तो नियमावली में कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। तो क्या इसका आधार हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो जाए। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से शिक्षा से जुड़े उस हर एक अपडेट के बारे में जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। एक आपका ट्रांसफर है, दूसरा आपका रेशनलाइजेशन है। बार बार हम लोग क्या ना ट्रांसफर पर क्या ना जोर दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सरकार क्या कर रही है, रेशनलाइजेशन कर रही है सर। उनके लिए एक नया टर्म है। इसके पहले शुरुआत जब हुआ था तो उस समय क्या है, रेंडमाइजेशन वो कर रहे थे। अब यहां पर क्या है, रेशनलाइजेशन। यहां पर क्या है, प्रक्रिया देखिए क्या है कि यह कागजों पर पदों की गणना है, और यह तय करता है कि किस स्कूल में कितने शिक्षक का जरूरत है। वही ट्रांसफर में अगर आप देखिएगा तो यहां पर शिक्षकों का क्या ना वास्तविक सफर क्या है, रेशनलाइजेशन पूरा होने के बाद ही क्या ना पूरा होगा। मतलब यहां से क्लियर कर लेगा कि नहीं इसमें 2 का और जरूरत है, क्या वहां से 2 को भेज दीजिए। तो ये आपका होने वाला है। तो इस प्रक्रिया में आपको 2 चरण होने वाले हैं। प्रथम चरण तो आप देख रहे हैं जहां पर बोला गया था 21,000, लेकिन ले आया कितना पर आपका 13,000 पर। और इसके लिए पोर्टल आपका सर 1 से 2 दिन के अंदर ये क्या है ना खुल जाएगा। बात आपका हो गया, और इसके लिए अपडेट भी आ चुका है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा कि वर्तमान जो आपका जुलाई चल रहा है, यहां पर क्या है, रेशनलाइजेशन की कार्रवाई लगभग पूरा हो गया है। वही अगर दूसरा अगर बात करते हैं तो यहां से क्या है, ये आपको तो जुलाई में नहीं देखने को मिलेगा। ये प्रक्रिया आपको अगस्त से शुरुआत होगा, और ये आपका क्या है ना सितंबर अक्टूबर तक जाएगा।
तो बड़ा सवाल आप लोगों के लिए यह है कि आखिर आप कहां लीजिएगा। जो आपका 13,000 के लिस्ट में आ रहे हैं, जो उस विशेष आपका कैटेगरी में है, आपके लिए कौन सा जिला बेस्ट रहने वाला है। बता दें सर कि थोड़ा सा एनालिसिस करने पर क्या है ना, इन जिलों का सूची आपके लिए लेके आए हैं जहां पर आपका सरप्लस शिक्षक क्या है ना बहुत ज्यादा है, और यहां पर आपको क्या है ना ऑप्शन चुनना सही नहीं रहेगा। अगर आप देखिएगा तो ये रेड जोन वाले क्या है ना जिले हैं जहां पर स्थानांतरण पाना क्या है ना कठिन होगा आपके लिए। बहुत चांसेस जो आपका कम रहने वाला है, चाहे वो आपका बक्सर हो, चाहे भोजपुर हो, सारण हो, पटना हो, गोपालगंज हो। इसके पहले भी इस लिस्ट लाए थे, लेकिन वहां पर क्या है ना 4 से 5 ही जिले सामने लेके आ पाए थे। लेकिन इस बार आपका पूरा जिला लेके आए हैं कि अगर आप यहां करते हैं तो ये क्या है परेशानी आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा करने की कोशिश कीजिएगा, सिवान है, पटना है, बेगूसराय, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, नालंदा है, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास और कैमूर। और जमुई आ जाइए महाराज, आप लोग बहुत सीट यहाँ पर खाली है, ठीक ना। तो आप लोग इन जिलों में अगर आवेदन करते हैं तो क्या है ना परेशानी आपका बढ़ेगा। और आप लोग कुछ ना कुछ तो आसानी से देख सकते हैं। सिवान को कौन नहीं जान सकता ये बताइए। जितना आपका यूपी से सटा हुआ है तो सब लोग जाना चाहेगा। सिवान हो गया, सारण हो गया, क्या ना बहुत आसान होगा। पटना आपको लगता है कि मिलेगा यहां पर। वही अगर बात करते हैं आपका बेगूसराय ले लीजिए, सारण है। तो ये सारे चीजें जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये एक तरह से समस्या बढ़ेगी आपके लिए। तो इन सारे जिलों को आवेदन करने से पहले ध्यान में जरूर रखिएगा कि नहीं यहां पर आपको नहीं लेना है। अगला कदम आपके लिए जो है वो आवेदन है। कैसे कीजिएगा, रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपका आ जाएगा। ज्यादा ना बताएं कि 2 दिनों के अंदर ये आपका आएगा, जहां पर आपको क्या है एक जिले में 30 गो स्कूल को चुनना है। इसमें अगर देखिएगा तो ये आपका क्या है ना पूरा का पूरा ये प्रक्रिया जुलाई के अंत तक हो जाएगा, और अगस्त आपका 15 अगस्त तक क्या है ना यहां से आपका ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। तो प्रथम चरण वाला 15 अगस्त तक आप यहां पर आप रख सकते हैं कि 15 अगस्त तक आपका क्या है ये पूरा प्रक्रिया आपका खत्म होने वाला है। तो तैयार रहिए अपना दस्तावेज को लेके। कौन कौन सा दस्तावेज ध्यान रखिएगा, जांच यहां कौन कौन सा दस्तावेज का होगा। बीमारी है, दिव्यांगता है, पति पत्नी है, जिस आधार पर आप जा रहे हैं उसका प्रबल साक्ष्य आपके पास होना चाहिए। अगर कोई दिव्यांग है तो 50% से ऊपर वाला को लेगा, उससे नीचे वाला तो लेगा ही नहीं। तो इसलिए तैयार रहिए आप लोग और अपना प्रमाण पत्र को अपडेट करके रखिए, क्योंकि यहां से पता है आपको कि सरकार आपको इसी आधार पर आपका कर रही है। तो इसीलिए जुड़े रहिए आप लोग, बने रहिए। और अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा सर, क्योंकि हर एक जानकारी को यहां से आपको दिया जा रहा है, चाहे वो आपका रेशनलाइजेशन को लेके हो, ट्रांसफर को लेके हो, उन जिलों को लेके हो जहां जो आपका रेड जोन में है। और अगर इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर हम इससे संबंधित सारी जानकारी को अपडेट करते रहते हैं। जीएस लर्निंग टेलीग्राम चैनल है, और लगभग वहां पर 1000 आपका क्या है ना शिक्षक भी है। तो आप लोग म्यूचुअल भी क्या है ना वहां से आसान हो जाएगा। जुड़े रहिए, बने रहिए। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।